ऑलराइट गाइस, तो एज यू कैन सी हमारे पास एक काइंड ऑफ बॉक्स है हमारे इस पैनल में। एंड राइट नाउ हम लोग कॉर्डर मैच देखेंगे कि कॉर्डर 2017 में, जिसको मैंने बहुत मशक्क़त से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया था। ठीक है। आई डोंट नो इतना कैसे टाइम लग गया उसको कवर करने में, बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन आईडी जो था, मेरे को लॉगिन करते करते मैं लॉग आउट हो गया पूरा का पूरा, और लॉगिन ठीक से हुआ नहीं था। फिर पता चला कि मेरे को आईडी फी परचेज करनी पड़ी वगैरह वगैरह, सिर्फ हुआ था इसके अंदर में। तो खैर बात की बात है। एनी केस हम लोग यहाँ पे कूदते हैं। पहले बात है उसके अंदर में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लोग किसी प्रकार के यहाँ पर डब्बा डुब्बी जो भी ये बनाना बना लेते हो, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट देयर शेप एंड साइजेस, यानी कि उसका शेप साइज कैसे खेल सकते हो, वो बात हो जाती है। ठीक है। तो शिफ्ट दबा के इसको बड़ा कर लोगे तो एज यू कैन सी, इसको तुम कहीं से भी बड़ा करो, शिफ्ट दबाने से क्या हो जाता है कि चारों कोनों से अच्छे से बड़ा होता है। ठीक है। बट राइट नाउ मैंने इसको होल्ड करके रखा हो, उसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ अब तुम लोग के सामने। ठीक है। बट इसका जो कर्सर है, उसको तुम देखोगे उसमें एक्स बना हुआ है। ठीक है। और एक्स बनने से ये कहा गया है कि चारों कोने, यानी कि चारों कान, मतलब बोल सकते चारों कोने चित बोल सकते हो उसको। तो चारों कोनों में एक्चुअली में क्या हो जाएगा कि आसानी से बड़ा छोटा कर सकता है उसके अंदर में। ठीक है। और स्केल का कितना साइज आ रहा है, कितना परसेंटेज में स्केल हो रहा है, वो भी तुम लोग को नीचे में शो करेगा, यानी कि एकदम नीचे में। ठीक है। और स्केल का लिखा होगा छोटा सा। और स्केल का परसेंटेज अभी कुछ 200, यानी कि 200.8 परसेंटेज में भी स्केल हो चुका है। ठीक है। तो राइट नाउ मैं उसको यहाँ रखता हूँ, उसको दबा दो पी। पी से क्या हो जाएगा, इस पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। यस। यहाँ पर काम होता है गाइस पेज में, नॉट काइंड ऑफ कोई फाइल्स में। यहाँ काम होता है पेजेस में। ओके। हर पेजेस की अपनी अलग अलग कहानी होती है। तो ये काम होगा ओनली वन पेज के अंदर में। ठीक है। जस्ट लाइक पेज 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 आ पेज। ओके, इस टाइप से। एंड राइट नाउ इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, सिर्फ दिखाने भर के लिए। एंड इसे कर देंगे हम लोग थोड़ा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट उसमें कर दूंगा शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा, जस्ट लाइक दिस वन राइट नाउ। एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसी का ही दूसरा वाला कलर। ठीक है। सही, ये कलर है, हम उसको थोड़ा इसको डार्क वे में लेके जाएंगे यहाँ से। ठीक है। यानी कि ब्लैक पोर्शन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है। यहाँ कर दूंगा। राइट नाउ हमको डुप्लीकेट दिस वन, एंड यहाँ से उसको छोटा कर दूंगा हल्का सा, जस्ट इस तरीके से। ठीक है। एंड शिफ्ट डी दबा या फिर कंट्रोल डी 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 दबा के तो और छोटा कर दूंगा यहाँ से। ठीक है। एज यू कैन सी वी हैव द शेप्स ओवर हियर। यहाँ क्लिक करने के बाद इसका जो 17 पार्ट है, मैं उसको कर दूंगा 25 के राउंड पे। ओके। इस वाले को पकड़ के जो के वाला पार्ट है वो डार्कनेस का है, 25 पे किया था, यहाँ हम लोग कर देते हैं 45 के राउंड पे। और इस वाले को कर देते हैं 45 की जगह 65 के राउंड पे। ठीक है। एज यू कैन सी वी हैव द ऑल ओवर एकदम एल्यूशन टाइप का मेगा क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। एंड इसके नीचे और जाओगा तो पूरा बहुत सारे पाताल नगरी में गिर जाएंगे। ठीक है। तो एज यू कैन सी वी हैव द क्रिएट वन काइंड ऑफ इल्यूशन ओवर देयर। ओके। और इसमें मैं चाहूँ तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि यहाँ फाउंटेन फिल हम लोग दे सकते हैं। फाउंटेन फिल नाम की वही चीज़ होती है जो आप लोग हमेशा अलग अलग चीज़ों के इवेंट में देखते हो, जिसका नाम है वो वाला, जैसे कि सर, देख रहे हो। हाँ बोलो। सिर्फ बड़ा भी और छोटा भी दोनों हो सकता है ना? हाँ वो भी है, बड़ा छोटा दोनों करना कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग के ऊपर में रहता है, अच्छा। सिर्फ हम लोग को क्या वहाँ पर वर्क करना है और क्या नहीं करना उसके राउंड पे। ठीक है। इस प्रकार से। और एक और बात है, शिफ्ट दबा के अगर मैं यहाँ कुछ दबाऊंगा तो कैन सी शिफ्ट दबाने से क्या हो जाएगा, यहाँ एक और एंगल आ जाएगा। ठीक है। डबल क्लिक करेंगे या तो उसको हम लोग वापस लेके आएंगे यहाँ पे। और यहाँ तुम कलर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसलिए इसका कलर थोड़ा सा यहाँ कर लेना हल्का सा, और डार्क में लेके जाएंगे। ओके। और यहाँ पर जाओगे, यहाँ जाना, उसको पूरा डार्क कर देना इधर से। ठीक है। और इसका हेलो। एंगल। हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए? यस, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके। ठीक है। तो इतना पार्ट को मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है। जैसे आई थिंक मेरे से रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, आई थिंक, सॉरी, हम लोग उसको यहाँ रख देते, रोटेट करेंगे उसको बढ़िया से। ठीक है। एंड ये रहा रोटेशन का। ओके। तो अप टू यू, आपको उसमें कितना रोटेशन लेकर क्या आना है, आप लोग के ऊपर रहता है। मैं इसको -90 कर देता हूँ। एंड यू कैन सी वी हैव द ऑल ओवर फिगर आउट कि हम लोगों ने यहाँ से उसको 90 करके रख दिया है एक बार में। ठीक है। इस वे में। और अगर तुम लोगों को किसी प्रकार का बटन भी बनाना है ना, तो तुम लोग इसमें आसानी से बना सकते हो। जैसे कि अगर तुमने एक काइंड ऑफ शेप, एक स्फीयर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है।
और मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट में कंट्रोल दबा के मैं उसको बड़ा करूँगा यहाँ पे। ठीक है। और इसको मैं रखूँगा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली, जिस तरह इधर पे। ठीक है। जी। राइट, तो यहाँ मैं क्या कर दूँ, थोड़ा सा डार्क कर दूँगा हल्का सा, जस्ट लाइक इधर पे। ठीक है। एंड मैं इसी का क्या करूँगा, डुप्लीकेट ले लूँगा, वी दबा देता हूँ, या फिर इसको हम लोग कर्सर दबा देते हैं, कंट्रोल डी कर दूँगा। ठीक है। और उसको हम लोग कर देंगे करीबन इतना छोटा के अराउंड पे, या तो एक काम और कर सकते हो यहाँ पे, ये ले लियो। ठीक है। इसको क्या कर देंगे, आप फाउंटेन फिट दे देंगे बढ़िया से। ठीक है, सीधा फाउंटेन फिट ओवर ईयर, शिफ्ट दबा के यहाँ पे कुछ कुछ और भी हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस वे में। ओके, एंड ये तो चलो वाइट तो है ही है, यहाँ क्लिक कर लेंगे, वाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा 15 कर देना है इसको, तो वो बढ़ सकता है वहाँ से। ठीक है, ये हो गया पार्ट। और यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे कंट्रोल डी वॉरियर, और इसे कर देंगे थोड़ा सा छोटा, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, छोटा करने में क्या करेंगे, ठीक है, या तो कंट्रोल टी करो, या तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं इसको एक बार, जस्ट लाइक हियर ओवर हियर। एंड राइट नाउ हम लोग यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे। ओके, ये पार्ट हो गया। एंड हम इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे। ठीक है, एंड यू कैन सी वी हैव द क्रिएटेड द बटन ओवर हियर, यस, द खतरनाक बटन ओवर हियर, है ना। और इतना ही नहीं, इसको थोड़ा हम लोग अपने अकॉर्डिंगली और चाहो तो थोड़ा सा और प्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, कैन सी हम लोग इसको रखेंगे ओवर हियर पे। एंड इसमें कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ ब्लैक कलर से। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल डी करके इसको थोड़ा सा हम लोग मिनिमल रूप से यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको, और इसको क्लिक करो, कंट्रोल डी कर देंगे, और इसको कर देंगे थोड़ा यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसको इसको एंड इसको कर दो क्लिक, उसको लेके आ जाएगा भाई यहाँ पे, या फिर एज यू कैन मच, आपको जहाँ उसको से परफेक्ट लगता है उसको वहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो एज यू कैन सी वी क्रिएटेड द बटन ओवर ईयर। ठीक है, ऐसी जैसे आप लोग वेक्टर शेप्स को यूज़ करके बटन्स, ठीक है, काइंड ऑफ आइकॉन्स, काइंड ऑफ कोई भी टाइप का लोगो, और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सब शेप्स का यूज़ करके। ठीक है, और अकॉर्डिंगली वी हैव द मोर एंड मोर शेप्स ओवर ईयर, जैसे कि स्टार्स हो गए, कॉम्प्लेक्स स्टार हो गया, बहुत प्रकार की तुमको यहाँ चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ जैसे कि हम इसको यहाँ रख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द परफेक्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, एंड थिंक यहाँ पे हम इसको रख देते हैं अभी के लिए यहाँ पे, या इसको हम थोड़ा सा एक पैटर्न को यहाँ रखेंगे। ठीक है, ऑरेंज वाले को। ओके, एंड यू कैन सी वी हैव द पार्ट ओवर हियर। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, इसके सेंटर एजेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलाइन कर दूंगा, कंट्रोल दबा के, कंट्रोल डी दबा के मैं यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करूँगा एक बार में। ठीक है, इस तरीके से इसको रोटेट कर लेंगे, एंड इस तरीके से उसको रोटेट कर लेंगे एक बार में। ठीक है, और ऐसे ऐसे कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करके हम लोग एक बार में रोटेशन पूरा स्केल अप करके लेके चलेगी इधर में। ठीक है, पूरा का पूरा। अरे, तो इस टाइप का कुछ हम लोग पैटर्न यहाँ पे अच्छा खासा बना सकते हैं इधर में बढ़िया से। ठीक है, बिना किसी दिक्कत और डाउट के अपने अकॉर्डिंगली, या तो उसको यहाँ प्लेस कर दो बढ़िया से, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डी दबा के इसको प्लेस करोगे, या फिर इसको हम लोग रख सकते हैं भाई सेंटर ऑफ एज का, हम लोग अगर लॉक करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल ओवर हियर, लेकिन वी शुड पिक द राइट थिंग, राइट यहाँ पर हम लोग इसको रखेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इस टाइप से। ओके, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, रोटेट करना चाहेंगे जैसे पूरा का पूरा राइट ईयर। ओके, तो फटाफट हम लोग यहाँ से अगर सेट कर देंगे 9 पॉइंट से ओवर ईयर पे। सर, एंड हाँ बोलो। इसको कोई भी एंगल से रख के रोटेट करने से भी होगा ना? हाँ, किसी में का रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इसको 90 डिग्री पे करना चाहो तो 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और किसी और डिग्री पे रोटेट करना चाहो तो और किसी और पे डिग्री पे रोटेट हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करोगे यहाँ पे बस चीज़ें आ गई, कंट्रोल डी,
इज अ डुप्लीकेट शेप ओवर हियर, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पुट ऑन कर देंगे, और इसका शेप भले यहाँ पर है लेकिन वी शुड एडजस्ट टू 15 ओवर हियर, ठीक है। तो यही यही पार्ट्स को टेक कवर करके पूरा का पूरा एक बार में एक अलग टाइप का चैनल बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर पूरा का पूरा एक काइंड और मेरे पास पूरा का पूरा पेटा बांधा जाएगा इधर से, ठीक है। इसको लेके पूरा का पूरा ओके। और यहाँ रख दो। तो ये देखो एक काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप का एक आर्ट बना रहा है इसके अंदर में, ठीक है। ओके, एंड भले हम मैसेज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बट डोंट वरी, वी विल ट्राई टू क्लीन अप राइट दिस थिंग। एंड यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा बहुत कस्टम शेप्स को थोड़ा बहुत देखे और भी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। इससे यहाँ पर डबल क्लिक कर लिया, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं मैजेंटा। लेवल को बढ़ा देते हैं 85 के राउंड पे। यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ मोर एंड मोर ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ फ्लावर्स राइट हियर, ठीक है। हम लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ों को लेके चल सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको वहाँ पर कितना पेटा करके रखना चाहिए, ठीक है, इस वे में। और इतना पार्ट कवर करने के बाद आप लोग थोड़ा उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, इट्स अप टू यू। आपको किस में चीज़ों को लेके जाना है, ठीक है, उस वे में। अरे इस तरीके से, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसको आसानी से वहाँ पर मर्जअप कर सकते हो उस चीज़ को लेके, ठीक है। एक काइंड ऑफ रोज टाइप का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन गया अपने पास, यानी कि कुछ फ्लावर का शेप बन गए जो कि काफ़ी नुकीला है ओके। तो इसी टाइप के कोई अच्छे शेप्स और चीज़ें आप बना सकते हो, लेकिन वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ अदर थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। ये तो चलो पार्ट हो गया बनाने का, ठीक है। काइंड ऑफ कोई भी शेप बना सकते हो यहाँ पे आसानी से, ठीक है। लेकिन राइट टू फुल व्यू हम लोग यहाँ पे उसको व्यूज़ में जाता हूँ, एंड आई थिंक वी शुड व्यूज एज अ फिट ओवर हियर, ठीक है। फिट पे जाके एंड आई थिंक वी शुड आल्सो फिट ओवर हियर, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस पार्ट टू द पी ओवर हियर। हम उसके ग्रुप कर देंगे राइट क्लिक, ठीक है। कंबाइन करने की जगह हम यहाँ पे क्या करें, उसको ग्रुप करने वाला ग्रुप द ऑब्जेक्ट, कंट्रोल जी से शॉर्टकट, ओके। और यहाँ से कर देंगे पी, तो पी से क्या हो जाएगा, एक बार में पुटअप हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और इसका में कैसे कमांड है, कंट्रोल सी या फिर सॉरी हम लोग यहाँ पे उसको रखते हैं एक बार में, तो बी या फिर कंट्रोल बी दबाने से ये काइंड ऑफ बॉटम, या फिर सॉरी ऑल्ट बी दबाने से मेरे ख्याल से ये काइंड ऑफ बॉटम एंड चीज़ों पे अलाइन होना चालू कर देता है, ठीक है, इस तरीके से। तो लेट्स सी कंट्रोल बी या फिर कंट्रोल और राइट पे शिफ्ट आर या फिर शिफ्ट बी, राइट। आई डोंट नो व्हाट इज द शॉर्टकट वेरिएंट ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और हियर। एंड ठीक है, इसके अलाइनमेंट में जाऊँगा तो आई थिंक हम उसको लेके चलेंगे यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे एंड इस वाले को क्लिक कर लेंगे। तो जैसे जैसे इसमें हम लोग पार्ट एक प्रेस करेंगे वैसे वैसे वो कन्वर्टली से काम करेगा, ठीक है, इस चीज़ को लेके। और ओके, एंड अभी तक एक्टिव बॉडी है, उसको इन द सेंटर गाइड्स हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं इसको लेके पूरा पूरा, ओके। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अलाइनमेंट का काम करने का तरीका सब टू यू, आपको किस में इसको अलाइन करना है, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज सम काइंड ऑफ डिफरेंट टूल्स ओवर हियर, ठीक है। आई थिंक अभी तुम लोग के कैरिकुलम में उतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था तुमको दिखाने भर के लिए, ओके। इसमें मैं तो राइट नाउ अभी मैं तुमको दिखाने वाला थोड़ा बेजर टूल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि अगर मैं बेजर टूल यूज़ करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरे पास काइंड ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। जो हम लोग पेन टूल यूज़ करते हैं ना, इलस्ट्रेटर में हो गया, फोटोशॉप में हो गया, वो चीज़ तुमको यहाँ पे मिल जाएगी, ओके।
फर्स्ट है फ्री हैंड टूल, इसका शॉर्टकट है F5। यहाँ से कर दो सिलेक्शन पे तो देखो एक काइंड ऑफ पाथ बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? पाथ बन जाएगा। ओके। और यहाँ जाने के बाद तुम इस पाथ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ऐसे ही जितना चाहे उतना स्ट्रोक देना तो दे सकते हो। पिक्सल्स में है इसको हम लोग गाइडलाइन पे यहाँ ले लेके चल सकते हैं पूरा का पूरा। ओके। और सब टू यू, आपको उसको कितना वेट में सपोर्टिवली काम करवाना है, ठीक है। इसको पिक्सल्स पे रखे हो, इंचेस पे काम कर सकते हो, अरेबिक पिक्सल पे काम करो, ज़्यादा ज़्यादा बेटर है वो, ठीक है। एंड आई थिंक हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं, एंड यू कैन सी वी हैव द पार्ट ओवर हियर। बट राइट नाउ मैं इसके प्लेस को कम कर दूंगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बस एक चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ रख देता हूँ 100। आई थिंक यह सब ठीक रहेगा उसके हिसाब से। एंड as you can see we have the more and more informations of the lines segments, ठीक है। कलर्स अपने अकॉर्डिंग तुम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ से ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, जो भी कलर चाहते हो वो कर सकते हो। क्या हो गया? ओके। वहाँ तो है रिमोट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पार्ट हो गया वहाँ पे, राइट। और चाहो तो उसको थोड़ा बहुत से बीच में भी रख सकते हो उसके राउंड पे, और उसके यहाँ कर लेंगे, ठीक है, एनी केस। और ये है वो टूल जिसे आप सेगमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके। ये तुम लोग को मेगा से कई बार पैंट टूल पे मिलता होगा काम करने के अकॉर्डिंगली, और ये तुम लोगों को मेगा से प्रभु तुमने इसको देखा ही होगा इलस्ट्रेटर के अंदर में, ठीक है। इसमें तुम लोगों ने देखा ही होगा, आई थिंक तुमने जब प्रैक्टिस किया होगा तो देखा होगा। आई डोंट नो तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो राइट नाउ, बट आई एम गोइंग टू लुक आउट समथिंग कि हम लोग को ये चीज़ यहाँ शो कर सकती है पूरी पूरी, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको उसको कैसे मैनेज करना है, किस वे में आप उसको रखना चाहते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है तुम लोग के ऊपर में, ठीक है, पूरा का पूरा। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, इस वे में, ठीक है। तो कर्व्स को किसी शेप में लेके जाना है वो तुम लोग के ऊपर में गाइस रहता है, ठीक है, और मतलब तुम लोग के ऊपर रहता है। एंड 2 पॉइंट्स पे रख जाऊंगा तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज द 2 पॉइंट्स। जैसे यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, कैन इस लाइन पर लाइन, तो यू कैन सी यहाँ पर अपने पास एक सेगमेंट आ जाता है, क्या सेगमेंट आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और ऐसे सेगमेंट्स को आने के बाद मैं यहाँ पे इसको कुछ काइंड ऑफ एरो दे सकता हूँ, एरो की हो गया, इस टाइप से एरो की दे सकते हैं, इस टाइप का हो गया एरो की। ओके। और इस एरो की को मैं यहाँ से 25 वाले फ्रेम पे लेके बड़ा कर सकता हूँ, इस टाइप का भी। एंड आई थिंक मैं इस टाइप का भी यहाँ से दे सकता हूँ उसको। बड़े तो शुरुआती दौर हो गई, यानी कि यहाँ पर हम लोग उसको और भी चीज़ें तो दिखा सकते। देखो कैसे अपने पास एक बाढ़ बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरह का बाढ़ लेके कहीं भी घूमना तो घूम सकते हो, एकदम जय श्री राम बोल के खोल देना, ठीक है। ओके। और एज यू कैन सी जैसे यहाँ पर काइंड ऑफ एरो बन चुका है, बट वी हैव द लाइन सेगमेंट हो रही है, तो हम यहाँ से लाइन सेगमेंट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। मोड पे जाओगा तो और भी मेरे को चीज़ें मिल जाएगी उसको लेके, ठीक है, करने के लिए। बट ये क्या होता है मोड के अराउंड पे, इसे कहते हैं एडिट लाइन स्टाइल, यानी कि उसके बीच में कितना स्पेसिंग रहेगा, ये चीज़ वो डिसाइड करती है। ओके। अगर मैं उसके इतना स्पेसिंग पूरा फुल कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, सी पूरा फुल टू फुल स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाने के बाद मैं इसमें कुछ भी दूँ, स्पेसिंग बराबर मेरे को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द एक्चुअल पार्ट ओवर हियर, तो हम लोग इसको रख देते हैं अभी के लिए इसको 50 के अराउंड पे, ठीक है। इसमें में चीज़ें हो गई, ऑलराइट। और राइट नाउ मैं इस वाले शेप के बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं 2 पॉइंट में। क्या हो जाता है कि आपका जो ये जो आपका लाइन सेगमेंट है ना, ठीक है, इसे भी एक लाइन खींचेगा, लकीर खींचती है, ओके। और यहाँ आपको फोटोशॉप में भी मिल जाएगा वो चीज़, बट वो ठीक से कभी और काम नहीं करता है, तो बहुत सकता है निठल्ला है एक नंबर का। ये शेप में जो लाइन टूल मिला है यहाँ पे, ठीक है, और उसका आसानी से हम खींच देना, यहाँ लाइन पूरा बन जाएगी एक बार में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो लाइन इस टाइप की बन रही है, और तुम लोग थोड़ा उसका बड़ा कर लोगे तो आई थिंक ये इसमें वर्क करना चालू हो रहा है। ओके, यहाँ काम कर रहा है, पता नहीं ससुरा जब हम काम करवाते हैं पता नहीं कहाँ चले जाता है लड़का, नहीं बोलना चाहेगी उसको लेके, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट कवर अप। तो ये जो काम यहाँ पर चल रहा है वो काम तुम लोग को वहाँ पे मिलेगा, बट
ये काम जहाँ चलता है तो एज यू कैन सी कि जैसे वो काम वहाँ होता है फिर काम यहाँ होता है, तो दिक्कत सिर्फ एक ही बात की होती है, वो ये है कि ये एक्चुअल में रास्टर सॉफ्टवेयर है गाइस, और वो अपना एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके, एंड मोर ऑप्शन में जाकर तुम उसका छेड़खानी यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कर दे यहाँ से ओके, और इसको कर देंगे ठीक ठाक। ओके, तो एज यू कैन सी वी हैव द पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट ओवर हियर, ठीक है। इसके अलावा तो जो चीज़ तुमको यहाँ मिलती है वो चीज़ तुमको यहाँ भी आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं, बट ये रहेगा वेक्टर सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है। चाहे जितना भी जूम कर लो फटेगा नहीं, ठीक है, हाँ गारंटी है, गारंटी। ठीक है, गारंटी से बोल रहा हूँ, फटेगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ एक बात है, इसके अंदर में पिक्सेल चीज़ अब तब होती है जब आप उसको सेगमेंट्स रखते हो, पिक्सल रेशियो के अकॉर्डिंग उसको नापते हो, ठीक है, तब उसको इंचेस में नापना पड़ता है। अभी पिक्सल में नापोगे तो दिक्कत हो सकता है कभी कभार, ठीक है। उसका ध्यान रखना, फिर ये मत बोला कि सर ने तो कहा था नहीं फटता तो क्यों फट रहा है। ठीक है। ओके, तो देंगे बराबर है। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया यहाँ पे करप, एंड अब इसको आप पेन का के ऊपर लेके जा सकते हो हैंड टूल का मदद से, ठीक है, जो हैंड टूल अपने को मिलता है यहाँ पे, राइट। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू सी द अदर पार्ट ऑफ बेजल, ठीक है, यानी कि ये वो पार्ट है जहाँ से आप लोग कर्व्स लेयर्स को यानी कि कर्व सेगमेंट्स को छू सकते हो, ठीक है। ये कर्व्स आपको कैसे मिल जाएगा, पेन टूल से मिल जाएगा। व्हाट अबाउट दिस वन, तो यहाँ से आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यहाँ से मैं कोई भी टाइप का शेप बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ, ठीक है, कोई भी टाइप का फिलअप करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जैसी चीज़ें हो जाती है हम लोग वो भी यहाँ पे कर्व लेके चल सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा, ठीक है। इस चीज़ को लेके 25 तक गए हैं, लेकिन हम उसको आगे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत भगा सकते हैं। राइट नाउ वो 25 पे रखे हैं अभी के लिए वाले। टू द ऑब्जेक्ट ओवर हियर, एंड हम लोग यहाँ पर उसको इसमें लगे, ठीक है। तो सेगमेंट्स का ये काम होता है गाइस, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको लेके यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक एन जहाँ तक कंप्लीट हुआ है, हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले को रखेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कोई भी टाइप का फील ग्रेडियंट हो गया, पैटर्न हो गया, जो मन चाहे यहाँ पर दे सकते हो बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। और ये वही चीज़ होती है गाइस कि आप लोग यहाँ पर रखे हुए हो और यहाँ पर उसको ऐड कर देगा वाइट, ठीक है। या तो चलो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से, स्टोन में लेके जाएंगे, रेड अप कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एज यू कैन सी वी हैव द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ओवर हियर, ठीक है, राइट नाउ। एंड यस, हम लोग इसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग प्लेस अप कर लेंगे यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पिक्सल्स इसलिए हो रहे हैं बिकॉज एजेस में पिक्सल्स नहीं है, टेक्सचर पे पिक्सल इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वी आर द सीइंग द टू पैटर्न्स ओवर हियर, और ये चीज़ बनी थी एक्चुअल में मार्कर्स के अकॉर्डिंगली, राइट, कॉर्डो, ठीक है। राइट, और अगर इसको मैनेज करना चाहते हो बेजर टूल के अलावा कोई और टूल भी लेके आओगे तो भी वही काम करेगा, ठीक है। पेन टूल को उठा लो, पेन टूल भी वही काम करता है, भले यहाँ पर तुम लोग चाहे कोई भी टाइप का एजेस दे दो, बट स्टिल वो वही काम करेगा जो हम लोग हमेशा आज तक देखते हुए आए हैं इस वेरिएंट में, ठीक है। इस टाइप का कोई भी सा शेप बना लो, उसको कलर कर दो या फिर कोई भी टाइप कलर दे दो वहाँ पे बढ़िया से, इसे कंट्रोल डी कर दो, इधर में कंट्रोल डी कर सकते हो, फिर कंट्रोल डी 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 डी, इस टाइप से, ओके। एंड कोई भी टाइप का कलर यहाँ पर कर सकते हो इसके राउंड पे, ठीक है। ये हो गया, इसको यहाँ चले गया, इस वाले को लेके चले गए यहाँ पे, इस वाले लेके चले गए वहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी टाइप का कलर करना चाहते हो आसानी से हो जाएगा, और चीज़ें यहाँ पर थोड़ा फटाफट टाइप से बन जाती है, ठीक है, कोई टाइप का दिक्कत नहीं होती यहाँ पे थोड़ा सा।
डिजाइनिंग का पार्ट जो रहता है यहाँ पे बहुत फटाफट फटाफट हो जाता है, ठीक है, स्पाइनल्स के अराउंड पे। ओके। और अगर मैं बताऊँगा बी स्पाइनल के अराउंड पे, तो बी स्पाइनल एक्चुअल में ऐसा टूल है जो एक काइंड ऑफ स्पाइनल के तौर पे काम आता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी टाइप का शेप का आसानी से तुम लोग एक अच्छा खासा शेप, जैसे कि मैं कोई और टाइप का शेप बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5 वाला शेप। यू कैन सी वी एट द स्पाइनल ओवर हियर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे भाई यहाँ पे। तो शेप बनाने के लिए डिफरेंट तरीके मिल जाएंगे गाइस, लेकिन अप टू यू कि आपको उसको किस में परफॉर्मेंस के साथ में काम करना है, ठीक है। ये बेजल मतलब बी स्पाइनल हो गया, ठीक है। बी स्पाइनल से और भी बहुत चीज़ें होती है। यू कैन मैनेज एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर देयर, ठीक है। और जहाँ बात आती है पॉली लाइन्स की, तो हम यहाँ पॉली लाइन्स को भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। सी दिस इज द पॉलीगन। ओके। कोई भी है, हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पे शेप्स आसानी से बना सकते हैं बुरा का बुरा, ठीक है। इस टाइप के हो गए शेप्स, और भी चीज़ें होती है। तो और इस पॉलीगन टूल की खासियत है कि ये कभी कभार क्या करता है कि एक्चुअल में अगर तुम इसको शिफ्ट दबा दबा के बनवा रहे हो या फिर अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा प्लेसअप करवा रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें के साथ में काम करेगा वहाँ पे, ठीक है, इसको लेके। बट स्टिल क्या हो जाता है कि कभी कभार फ्री हैंड टूल की तरह भी काम करता है, यस। अगर मैं यहाँ पे ऐसे घुमा के इसको ऐसे जोड़ दूंगा, यू कैन सी एक अजीब टाइप का मेरे पास शेप बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ को यहाँ लेके आता है, जिसको ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा। ओके। और इसको यहाँ रख देता हूँ, यू कैन सी वी हैव द एक अजीब अजीब टाइप का रैंडम सा शेप यहाँ पे मैं बनाते जा रहा हूँ, तो ये इसमें अलाइन करते जा रहा है, ठीक है। तो पॉलीलाइन टूल का यही मतलब होता है कि आसानी से यहाँ से कोई भी टाइप का शेप्स को लेके आएगा, उसको बनाना चालू कर देगा, ओके, इस पैटर्न से। और ये वो होता है प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आ गए हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट पे आओगे तो यहाँ तुम लोग को कर्व शेप सब कुछ मिलेगा, बिकॉज यहाँ सारे लेयर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। सो इसको माइनस कर लेता हूँ, एंड यू कैन सी वी हैव द लेयर नंबर 1 ओवर हियर, ठीक है, इस पैटर्न से। और ये वो तरीका है जिसमें ये दिखाया जाता है कि प्रिंटिंग इसका होगा कि नहीं होगा उसके राउंड पे, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपको प्रिंटिंग करवाना तो करवा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जिसको इस लेयर को लॉक भी करना जानते हो तुम लोग तो लॉक कर सकते हो, ओके, इस वेरिएंट में। और यहाँ पे मेरे को नीचे में कुछ चीज़ दिख रही होगी, एक न्यू लेयर होगा, न्यू मास्टर लेयर हो गया, ओके, न्यू मास्टर लेयर्स ओल्ड पेजेस, ठीक है। मतलब कि कोई और पुराने पेजेस हो गए, उस टाइप के मास्टर लेयर यहाँ पर वो बना सकता है इस चीज़ को लेके, ठीक है, वो सब हो जाता है, राइट। एंड राइट नाउ वी गोइंग टू सी द अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, जितना भी पैटर्न्स होते हैं हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। एंड टेक्स्ट टूल, यानी कि कोई भी टाइप का टेक्स्ट लिखना है, कोई भी टाइप का अपने को काम करना है, तो तुम लोग यहाँ पर उसके अंदर में काम कर सकते हो, यस। तुम यहाँ से फॉर्मेट कोई भी चूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर में तुम लोग थोड़ा बहुत फाउंटेन फील नाम का चीज़, या फिर कोई एक काइंड ऑफ टू कलर पैटर्न, या फिर काइंड ऑफ वेक्टर शेप जैसे ही कुछ देना है, तो वो भी तुम यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ से तुम लोग चयन कर सकते हो किसी भी टाइप के कलर्स का, या फिर शेप्स का, या फिर बोल सकते हो कि फॉन्ट्स का, ओके, इसके अराउंड पे, राइट। इस टाइप से चीज़ें हो गई, और भी हो गई थी बुरी बुरी, वो सब भी तुम यहाँ से देख सकते हो। तो अभी के मैं टेक्स्ट टूल का तो यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज वी आर गिविंग द टेक्स्ट टूल टू द, बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत, और हम लोग चीज़ों को यूज करेंगे, ठीक है। एंड एक और बात है, शॉर्टकट एक और चीज़ का बता दे रहा हूँ। ऐसे कि ये शेप क्लिक कर लिया ना, और यहाँ देखो रिसेंट्स में तुम लोगों को यहाँ कलर दिखाया जाएगा, यानी कि रिसेंट में तुम लोगों ने जो भी कलर यूज़ किया होगा, उस कलर का टोन यहाँ तुम लोगों को नजर आएगा। इसमें क्लिक कर लोगे तो ये कलर पे आ जाएगा, इसमें क्लिक करोगे तो दूसरा कलर पे आ जाएगा, इसमें क्लिक करोगे तो नीले कलर पे आ जाएगा, कोई भी टाइप का कलर्स हो जाएगा, वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, राइट, इस पैंट से। तो इट्स अप टू यू कि आपको उसमें कितना लाइनअप लेके आना है, कितना लाइनअप लेके जाना है इस चीज़ को लेके, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 पॉइंट कर्व भी आता है, तो इससे क्या होता है गाइस, इससे ये होता है कि यहाँ कोई भी टाइप का 3 पॉइंट कर्व बना सकता है, ठीक है। और जैसे कि एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पे वो कर्व शेप्स पूरा पूरा बना बना के अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे मैनेज कर सकते हो जिसको लेके, ठीक है।
या ऐसे करो, इसको 25 या 26, जितना देना है इसको 50 भी दे सकते हो। 25 तक का टारगेट है तो डोंट वरी, वी हैव यूज 50, 150 ग्राउंड पे भी दे सकते हो। स्ट्रोक अपने ऊपर में कितना मजबूत हो सकते हो तुम लोगों के ऊपर में रहता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कोई भी टाइप का शेप लेके आ सकते हैं। पहला शेप रखेंगे भाई यहाँ पे, आखिरी का जो शेप होगा वो रखेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ वियर्ड क्लिप मास्क ओवर हियर, ठीक है। अजीब व गरीब टाइप के वियर्ड क्लिप मास्क बन जाएगा यहाँ पर पूरे। तो अप टू यू, आपको कौन सा विड मार्क ज़्यादा पसंद आता है यहाँ पे, ठीक है, इसको काम करते समय हो गया। एंड आई थिंक ये पिकर टूल है व्हाट इज़ नॉट वर्किंग ओवर हियर, ये आई थिंक आई डोंट नो। ठीक है, और ये फुल फेस मतलब फुल स्क्रीन को देखने के लिए होता है, उसमें दिक्कत मतलब उसमें थोड़ा डाउट मत करने लग जाना। ओके। एंड राइट नाउ यहाँ पर एक और आता है स्मार्ट ड्राइंग और लाइव स्केच, ठीक है। ये दो पार्ट जो होते हैं तो अलग अलग मैनर के पार्ट्स है, ठीक है। तो राइट नाउ हम उसको यूज़ करेंगे तो यू कैन सी द स्मार्ट ड्राइंग ओवर हियर, ये कर लिए, ठीक है। कोई भी टाइप का स्मार्ट ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। शेप जो रहेगा कि शेप रिकॉग्नाइज लेवल नॉर्मल यानी कि मीडियम है, उसको हाईएस्ट कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पर कोई भी टाइप शेप दे लेता हूँ, यू कैन सी एकदम लाइन पे आ जाएगा उस चीज़ को लेके, ठीक है। स्मूथ लेवल मीडियम है, उसको हाईएस्ट कर दो अभी के लिए। इसको मैं लोएस्ट देता हूँ एंड आई कैन सी यहाँ पर हम लोग को शेप स्मूथ होते हुए दिखाई देगा पूरा का पूरा इस तरीके से, ठीक है। ओके लेट्स सी, जैसे मैं कर्व्स बना रहा हूँ तो वहाँ पे काम तो कर रहा है इसको लेके। इन द एड ऑन पे वी शुड आल्सो ऐड सम काइंड ऑफ, इसको लोएस्ट कर देता हूँ नोन पे। यू कैन सी वी हैव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ द शिप्स। रिकॉग्नाइज मैं थोड़ा हाई पे रख देता हूँ अभी के लिए। एंड हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जूम इन करने का भी अपना एक वो भी रहता है, काइंड ऑफ हो सकता है कि एक लिमिट रहती है, आप उसको आउट ऑफ जूम मत कर देना वरना नीचे फेंक देगा फिर आपको आकर के, तो वही बात हो जाती है, ठीक है। ये स्मार्ट हो जाता है, स्मार्ट बोल सकते हैं कि स्मार्ट ड्राइंग हो जाती है कई बार, जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। इट्स अप टू यू। और लाइव स्केच यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्केच आसानी से बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टाइप का स्केच बनाना होगा। सो इट अप टू यू, आपको कितने टाइम पे बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड और भी चीज़ यहाँ पर रहती है, आई थिंक ये पेन टाइप का है इसके राउंड पे, तो इट्स अप टू यू आपको उसमें कैसे बनाने में सही लगता है, ठीक है, इस तरीके से। और आई थिंक ऑलरेडी सब बोर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आई थिंक आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है। एंड एज यू कैन सी वी हैव द ऑल ओवर लाइन ओवर हियर राइट नाउ। लाइव स्केच का मतलब ये होता है कि जो लाइव स्केच यहाँ पर आप करोगे वही यहाँ पर काइंड ऑफ रूप से शो होना चालू कर देगा इधर में, ठीक है। अभी अगर मैं पेन टू का यानी कि पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ पूरा का पूरा, यहाँ देख रहे मैं पूरा भसड़ मचा के रख दूंगा पूरा अच्छे तरीके से, और यहाँ पे उसको खींच देते हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी वी एट द ऑल ओवर द हेयर लाइंस ओवर ईयर, ठीक है, यानी कि हेयर लाइंस का थिकनेस जितना होता है उतना थिकनेस इसका भी है, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द पिकर टूल ओवर ईयर। एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक ही चीज़ करूँगा, यहाँ से कंट्रोल ए डिलीट, ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, वही हो जाता सीन, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको उसमें कितना वेट पे काम करना सही लगता है उसको लेके, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ फिर टू द पेज, तो हम लोग को यहाँ पर ऑलरेडी पेज मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए हम लोग आज के लिए बेजर टूल एंड बाकी सब शेप्स टूल के अराउंड भी आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा और मैनेज करेंगे कि और हम लोग को जैसे कि किसी चीज़ को कंबाइन करना है, किसी शेप्स को मेरे को वेल्ड अप करना है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हम लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स में, सॉरी, हम लोगों ने देखा था इसके अंदर में क्या बोलते हैं फोटोशॉप के अंदर में, ठीक है, कि हम लोगों ने उसको कैसे वेल्ड किया था, किस प्रकार से हमने उसको अलाइन किया था उस शेप्स को, वैसे हम लोग उसके अंदर में काम करेंगे, ठीक है।
और इसके अंदर में वो चीज़ बहुत अच्छी खासी काम होती है। ओके, और फोटोशॉप हो गया, एडिटर हो गया, उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ देखने को मिलेगा बट थोड़ा सा अलग वे में। ओके, ऑलराइट। ठीक है, तो कॉर्डर यूज़ करना चालू कर लो गाइस। और अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आई विल गिव यू द ट्यूटोरियल। मतलब मैं आपको कुछ ट्यूटोरियल बना के दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, एंड यू शुड हैव टू यूज़ द कॉर्डर ओवर देयर। ठीक है, ऑलराइट। और एक बात का ध्यान रखना, कॉर्डर इंस्टॉल करने के बाद तुरंत ही कॉर्डर यूज़ मत करने लग जाना। यू शुड हैव टू वेट सम मिनट ओवर देयर, और थोड़ा सा उसको स्टार्ट कर लेना, देन यू कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये नियम होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप लोग इंस्टॉल करते हो तो उसको थोड़ा रिस्टार्ट कर लिया सिस्टम को, देन यू कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर ओवर देयर। ठीक है, ओके। एंड ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से आज के लिए इतना रखते हैं और मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ।